जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज लगता है सूर्य नारायण भगवान निकलने के मूड में नहीं है। देखिए चारों तरफ बादल ही बादल। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी अपना फैलारा समेटती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। फूलों का आसन सजाया है, उस आसन पे माँ को बिठाया है। जोत तेरी बड़े प्रेम से जलाई है माँ, खुशी पाई है माँ। देखिए मैं किचन के वेस्ट से खाद बनाती हूँ। अपने पौधों में मैं यही खाद डालती हूँ। आज मैंने खाद का पानी निकाला है, मैंने नॉर्मल वाटर मिला लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने सारे प्लांट में दूंगी। चलिए अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माँ बगलामुखी का। कहा जाता है कि बगलामुखी माता के भारत में 3 जगह स्थान है, 3 जगह मंदिर है। 2 तो हमारे मध्य प्रदेश में है, जो एक नलखेड़ा में है उज्जैन के पास, और दूसरा दतिया में। और तीसरा बगलामुखी माता का जो मंदिर है, जो शक्तिपीठ जिसे कहा जाता है, वो कांगड़ा जिले के में है। ज्वालाजी और चिंतपूर्णी के पास में पड़ता है वो। तो हिमाचल जो भी लोग जाते हैं वो मुझे लगता है शायद सभी लोग वहां पे होके आए होंगे। कहा जाता है कि एक माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी। एक समय ब्रह्मा जी का जो धर्म ग्रंथ था वो एक राक्षस लेके भाग गया था। अब ब्रह्मा जी उनके पीछे धर्म ग्रंथ लेने गए तो वो पानी में चला गया, और उस राक्षस को वरदान मिला हुआ था कि उसे पानी में कोई नहीं मार सकता। तो उस दानव ने अपने इस वरदान का फायदा उठाया, और जैसे ही ब्रह्मा जी उनसे वो ग्रंथ लेने के लिए आए वो पानी में चला गया। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि क्या करें, ग्रंथ तो वापस लेना है क्योंकि वो धर्म ग्रंथ है, पुस्तक है मेरी। तो ब्रह्मा जी ने फिर उस समय बगुले की उत्पत्ति की। तो बगुले के रूप में माता रानी की जो उत्पत्ति हुई, उन्होंने अपने बगला रूप में जो देवी स्वरूप था उससे उस राक्षस का वध किया, और ब्रह्मा जी का वो ग्रंथ उन्होंने वापस लिया और वो ब्रह्मा जी को दिया। तो तभी से ये माता बगलामुखी की पूजा होनी शुरू हुई। और कहा जाता है कि जैसे ब्रह्मा जी को ग्रंथ वापस दिलवा के उन्होंने विजय प्राप्त करवाई थी, वैसे ही उनके मंदिर में हवन और यज्ञ करने से किसी भी इंसान का कोई भी काम अटका हो उसमें उसे विजय प्राप्त होती है। कोई कानूनी केस अटक रहा हो, कोई घर का मामला हो, कोई भी मामला हो, तो उसमें वहां पर मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यज्ञ और हवन कराया जाता है। और अगर ये यज्ञ और हवन शाम के समय किया जाए तो उसका 10 गुना फल मिलता है। वहां पे मंदिर में, कांगड़ा जिले का जो बगलामुखी मंदिर है वो पूरी तरह से पीला मंदिर बनाया हुआ है, क्योंकि माता का श्रृंगार, माता की पोशाक, माता का प्रसाद, वहां का चढ़ावा, वहां पे माला भी हल्दी की चढ़ाई जाती है, सब कुछ पीले रंग का है। तो इसीलिए मंदिर को भी पूरा पीले रंग का रूप दिया गया है। वहां पर जो भी बाहर पेंट वगैरह है वो सब पीले कलर का है। तो वहां पर अगर रात में हवन कराया जाता है तो उसका 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और कहा जाता है कि रावण भी बगलामुखी माता का ही उपासक था। उसने बगलामुखी माता को प्रसन्न करके ही तीनों लोगों पे विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। जब भगवान श्री राम माता सीता को लेने के लिए गए थे, उनसे युद्ध हुआ, तो प्रभु श्री राम को पता चला कि रावण भी बगलामुखी माता की पूजा करता है। तो भगवान श्री राम ने भी युद्ध से पहले बगलामुखी माता की पूजा की थी अपनी विजय के लिए। तो कहा जाता है कि किसी भी चीज पे विजय प्राप्त करनी हो अगर, तो बगलामुखी माता के मंदिर में जाके हवन करवाया जाए तो उससे हर चीज में, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। और
एमपी के जो दोनों धाम हैं वो तो पास पास ही हैं, और कांगड़ा के पास में जो है वो हिमाचल में है। तो वहाँ पे पास में ही चारों देवियां पड़ती हैं, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी। तो ज्यादातर सभी भक्त हिमाचल की जो ये चारों देवियों के दर्शन करने जाते हैं तो वो माँ बगलामुखी के धाम भी होके आते हैं। माँ बगलामुखी के धाम का यही चमत्कार है कि वहां पर हवन कराने मात्र से ही इंसान को हर चीज में विजय प्राप्त होती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारे दुख उनके टल जाते हैं। तो माता रानी जहाँ कहीं भी हैं वो पहाड़ों में ही विराजमान है। माता रानी ने अपना स्थान पहाड़ों में ही बनाया है। तो सभी भक्त वहां पे श्रद्धा से जाते हैं, शीश झुकाते हैं और उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। अब आप लोगों को अगर इस बारे में और भी कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी आइडिया देंगे, कुछ भी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कमियों को बताएंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये हमारी शैतान आत्मा बैठी है, चल उठ कुछ खा ले। देखो कटिंग होने के बाद बिल्कुल गंजी हो गई, छोटी सी बच्ची लगने लगी। आज हमारी टफी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसको जबरदस्ती मना मना के बातें कर करके इसको खिलाना पड़ रहा है, तब भी अभी सिर्फ पानी पी रही है। पेडिग्री तो अभी खा ही नहीं रही है। पता नहीं आज इसे सुबह से क्या हुआ है, ऐसे ही नाटक दे दिए सुबह से। नन्ना जल्दी जल्दी खा ले। अब यहीं बैठ जाएगी। ये लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं, बहुत कहना मानती है, इतने अच्छे से रहती है। नन्ना खा ले पेडिग्री, खा ले पेडिग्री, जल्दी जल्दी फिनिश करो, जल्दी जल्दी। आज इसको कुछ नहीं खाना, आज इसको गुस्सा आ रहा है, घूर रही है गुस्से में। रोना नहीं खाना, फिर गुस्सा, फिर गुस्सा, फिर घूरी। खा ले जल्दी जल्दी, पेडिग्री फिनिश करो। नहीं खानी, गप्पू गप्पू आ गया, गप्पू आ गया, गप्पू 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 गप्पू। नन्ना तो इतना प्यारा क्यों है, तो इतनी मस्ती मस्ती क्यों करता है, इतना क्यूट क्यों है तू।